तो आइए आप बुलाते हैं उनको आप सभी की तालियों के साथ। मैं देखो सिर्फ एक यही समझदार है ना? कौन कौन समझदार है? सारे समझदार हैं? सारे? तो समझदार व्यक्ति को क्या करना है? अपने लीडर का ठीक वैसे स्वागत करना है जैसे आने वाले भविष्य में वो अपना स्वागत चाहते हैं। तैयार है? अच्छा, टॉर्च से ही करेंगे। चलिए फिर से एक बार टॉर्च जला लेते हैं सारे लोग। ऑन कर लीजिए, टॉर्च ऑन कर लीजिए। इतनी सी लाइट से बात नहीं बनी, ज्यादा चाहिए और ज्यादा चाहिए। मैंने पहले भी बताया था कि इसको वेव करेंगे हम, एवरीवन ऑल टुगेदर वेव इट अप इन द एयर। आइए बुलाते हैं हमारे शेर को, बब्बर शेर को। आप सभी के साथ जोरदार तालियों के साथ, आप सभी के शोर के साथ, सीटियों के साथ, जज्बे के साथ लेट्स वेलकम बैठिए, जिसके पास में चेयर है। दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो आपको आज आप सभी लोगों ने मिलकर इस तालकटोरा इवेंट को सफलतापूर्वक तकरीबन कर ही लिया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। स्पेशली दिलीप सर को, राजीव सर को और आपके फ्रंट लाइन के जितने भी लीडर हैं उनको सबको बहुत बहुत बधाई कि सर आप लोगों ने अपने दम पे ऊपर आज तालकटोरा कर दिया। मुझे यकीन है कराची स्टेडियम भी आप भर के दिखाऊंगा, दिखा देंगे ना। अच्छा, मैं मेरी बात शुरू करूं उससे पहले मुझे मालूम है कि दिलीप सर, राजीव सर, अनिल सर, राहुल जी हैं यहाँ पे। आपको 10 कदम ट्रेनिंग देते होंगे, एक स्टेप भी देते होंगे, LLT भी कभी ली होगी, SOS भी ली होगी, या कोई और ट्रेनिंग होती होगी वो भी ली होगी। लेकिन एक ट्रेनिंग मुझे समझ में नहीं आई। अब सारे आगे ये वाली कौन सी ट्रेनिंग है? इस ट्रेनिंग का नाम क्या है जरा बताओ। मतलब मैं जिसको भी देखूं कोई तो जंप कर रहा है, फिर कर रहा है। चक्कर क्या है? ये कोई नई ट्रेनिंग तो नहीं है? अच्छा, आप लोगों के यहाँ चलती है ये वाली ट्रेनिंग? हाँ, फिर सही जा रहे हो। होती है ना? हाँ, वो तो दिख रहा है स्टेज से। राहुल सर मैनपुरी गया सर। राहुल सर मैनपुरी से, इसलिए अब ये मुझे पता नहीं, लेकिन ये ट्रेनिंग कौन सी थी मैं भी कंफ्यूज था यार। ये कौन सी ट्रेनिंग है? ये नई ट्रेनिंग शुरू हो गई यहाँ पे। चलिए ऐसे ही ट्रेनिंग करते रहिए। और आपको सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ कि आज मैं जिस टीम से बात कर रहा हूँ, ये टीम कोई छोटी मोटी टीम नहीं है। आज किसी को पूरे हिंदुस्तान में बताने की जरूरत नहीं है कि दूर दूर से तक दूरबीन से देख लेना, आज असलीफेस वेलनेस के मुकाबले कोई नजर नहीं आएगा, राइट? लेकिन मैं फिर बोलता हूं कि दूर दूर तक असलीफेस वेलनेस में भी दूरबीन से देख लेना, इस टीम से ताकतवर कोई नजर नहीं आएगा। आज AWPL की सबसे दमदार टीम ने
और सबसे खास बात क्या है कि मैं पिछले कई सालों से इस इंडस्ट्री में हूं, लेकिन मैंने मेरी जिंदगी में आज तक इतना गर्म, इतना एक्साइटेड, इतना जोशीला इवेंट आज तक नहीं देखा। ये मैं पूरे ईमानदारी के साथ बोल रहा हूं। मुझे मालूम है जब मैं स्टेज के अंदर एंट्री कर रहे थे तब भी वही जोश था, बीच बीच में जब वो वाली ट्रेनिंग चल रही थी तब भी वही जोश था, लास्ट टाइम तक भी वही जोश था। उस टाइम के ऊपर भी लोग यहाँ बैठे हुए थे, अब भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं कह सकता हूँ 100% कि पिछली बार कोडालिया क्रूज में आप लोगों ने रियली धमाका किया है, और इस बार मनाली के अंदर कोई टीम अगर अपने आप उस इतिहास को दोहराएगी तो वो टीम होगी जो मेरी आंखों के सामने बैठी हुई है। और दोस्तों, इसके लिए आज हम जितना भी धन्यवाद दें उतना कम है, क्योंकि हमारे पास ऐसे कोई शब्द नहीं है जिनके माध्यम से धन्यवाद दिया जाए। क्योंकि आज इस सदी के महानायक, इस सदी के एक ऐसे इंसान जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक नई पहचान देने का काम किया है। जहां तक लोगों के घरों में आप लोग जाते थे और जाने के बाद इस इंडस्ट्री को लोग एक सम्मानजनक नजरों से नहीं देखा करते थे, उस इंडस्ट्री को सम्मान दिलाने का काम किया। आयुर्वेद को जहां पे हिंदुस्तान में लोग भूल चुके थे, आज उस आयुर्वेद को पुनर्जन्म देने का काम किया। आज जहां पे लोगों के सपने मर चुके थे, लोगों के सपने खत्म हो चुके थे, उन सबको साकार कराने का काम किया। मुझे लगता है आज अगर धन्यवाद देना है दिल से, क्योंकि हम सब लोगों की जिंदगी में एक क्रांति, हमारे परिवार के अंदर एक आर्थिक आजादी लाने का अभियान अगर किसी ने किया है, तो मैं बोल सकता हूं दुनिया के एक ऐसे इंसान जो कि बोलने को इंसान है, लेकिन हमारे लिए, हम सब के लिए वो भगवान से कम नहीं है। और आज हम सौभाग्यशाली हैं कि इस इवेंट में उनका स्पेशल आशीर्वाद मिला है। अगर ताली बजानी है तो आज दिल खोल के बजाना। हमारी कंपनी के CEO एंड MD मिस्टर संजीव सर के लिए बजाना दो। और ये सामने आज आप लोगों को भी आप पे कहता हूं कि सर आपका आशीर्वाद हमारे साथ में है, आपका साथ हमारे साथ में है, आपका प्यार हमारे साथ में है। एक ऐसा दिन, एक ऐसी क्रांति लाएंगे कि हिंदुस्तान के घर घर में आयुर्वेद को पहुंचा के, और हर आदमी को जो सपने खत्म हो चुके हैं उनके सपने से पूरे कराएंगे कि दूर दूर तक अगर नजर आएगी तो पहले वाले संजीवनी बूटी कौन लाया था हमें नहीं मालूम, लेकिन अब दोबारा से वो इतिहास हम लोग आपके माध्यम से दोहराएंगे। तैयार है? तैयार है? तो दोस्त आज देखिए हम लोगों के लिए दिन कितना बेहतरीन है कि हमें इतना स्पेशल आशीर्वाद, और स्पेशल आशीर्वाद स्पेशल लोगों को ही मिलता है। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि दोस्त, जब मैं इस कंपनी में आया था और मुश्किल काम हम लोग कर चुके हैं, रास्ता बनाया था हम लोग बना चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, रनवे बना हुआ है, गाड़ी दौड़ानी है। आप याद कीजिए क्या कि जब हम लोग आए थे और हम लोग इस विजन के साथ आए थे, और लोग बोलते हैं कि विजन क्या है, मैं आपको समझाना चाहता हूं। आज आप लेके जाना विजन को, कि विजन ये है जो आपके सामने नहीं है लेकिन आप उसको देख पा रहे हैं, उसके ऊपर आप यकीन कर पा रहे हैं, उसके ऊपर आपका विश्वास हो पा रहा है कि वो विजन क्या हो सकता है। आप सोच के देखिए एक बात, कि जब हम लोगों ने इस कंपनी के साथ में काम करना शुरू किया था, मैं कंपनी तो नहीं बोलूंगा, मैं कह दूंगा कि इस मंदिर के अंदर माथा टेकना शुरू किया था, इस मंदिर के अंदर पूजा करना शुरू की थी, और तब से फल मिलना शुरू हुआ था। और उस टाइम हम लोगों ने किसी रॉयल एम्बेसडर को नहीं देखा था, उस टाइम हम लोगों ने लग्जरी गाड़ियों की लाइन लेके लगे थी। उसके बाद भी हमें एसलीपीएस वेलनेस पे यकीन था, हमारे CEO एंड MD सर के ऊपर यकीन था कि इनके साथ में, इनके सानिध्य के अंदर हम दुनिया के अंदर टॉप कर जाएंगे, फिर कर गए। लेकिन दोस्त आज आपके सामने विजन है। आपने यहाँ पे ब्लैक डायमंड को देखा, आपने यहाँ ब्लू डायमंड को देखा, आपने यहाँ डायमंड को देखा, साथ साथ में आपके सामने रॉयल एम्बेसडर रूम में भी देख पा रहे हैं। जब हम लोग यहाँ पे हैं तो आप यकीन मानना, पीछे मत हटना, लगातार लगे रहना। मैं आपको और गारंटी दूं, आज मुझसे स्टाम्प पेपर पे लिखवा दे रहा, यहाँ पे बैठा हुआ एक एक आदमी रॉयल एम्बेसडर बनने का हकदार है। बस अपना विश्वास कभी डगमगाना मत, आप अपनी हिम्मत कभी टूटने मत देना। आप इस काम को अगर आज कर रहे हैं तो इस बात के मन ये मत करना कि कितनी मेहनत हो रही है, कितना हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, मुझे नहीं मालूम। आप ये सोच रहे, जब यार 3-4 साल के बाद आपकी जिंदगी में कुछ वो लम्हे आएंगे जो कभी आप सोचा करते थे, और जब आप उसको फील करेंगे तो आपको कितना अच्छा एहसास होगा। किससे आए हैं, किससे जाएंगे? आज आप जनरल बोगी में आए हैं
या बस जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मेरे दोस्त, ऐसा बोला जाता है कि कामयाबी पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बोला जाता है ना। मुझे आप बताइए कहां मेहनत नहीं करनी पड़ती यार? आप जब नौकरी में जाते हैं वहां मेहनत नहीं करनी पड़ती क्या? जब आप दुकान पे जाते हैं तो कस्टमर की गाली नहीं खानी पड़ती क्या? आप जब बस चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, टेम्पू चलाते हैं, छोटे काम की बात करते हैं, क्या वहां पे सवारियां चढ़ती हैं, कंडक्टर और ड्राइवर को गाली देती है कि नहीं देती? लोग बोलते हैं कि हम नेगेटिव हो गए। मैं आपको कहना चाहता हूं दोस्त, दुनिया में कुछ भी हो जाए, धरती ऊपर और आसमान नीचे आ जाए, आप कभी नेगेटिव मत हो जाना। क्योंकि नेगेटिविटी अगर आपको लगता है कि इस इंडस्ट्री के अंदर है तो ये आपकी गलतफहमी है। आपने किसी किसान को देखना, किसान जब फसल बोता है और फसल कटने का जब टाइम होता है, अचानक ओले गिर जाते हैं। 3-4 महीने की पूरी मेहनत की हुई फसल धाराशायी हो जाती है। लेकिन क्या अगली बार के लिए वो किसान नेगेटिव होता है क्या? उस किसान ने कभी बोला कि पिछली बार मैंने फसल लगाई थी और उसके बाद लास्ट टाइम में काटने के टाइम पे ओले पड़ गए, मैं आज के बाद कभी फसल नहीं लगाऊंगा? बोला कभी? नो। वो पॉजिटिव रहता है, वो जानता है कि कोई बात नहीं, इस बार प्रकृति का प्रकोप था, अगली बार फिर मेहनत करूंगा तो फसल काटूंगा और अगली बार फसल काटता है। मैं छोटी छोटी बातों से समझाता हूं आपको, नेगेटिविटी कहां नहीं है। अगर आप देखना चाहे तो ये आपका एटीट्यूड है। आज के बाद देखना, आप सब लोगों, हम लोग जिस परिवार चाहते हैं, एक मिडिल क्लास और किसान परिवार चाहते हैं, हम सबके घरों में गाय भैंस तो होगी ना। यस। और कभी न कभी आप लोगों के घरों में एक किस्सा पक्का हुआ होगा कि बारिश के मौसम के अंदर गाय से जब दूध निकाल रहे होंगे, भैंस से दूध निकाल रहे होंगे, अचानक गाय और भैंस ने लात मारी होगी और आपके बाल्टी से सारा दूध बिखरा होगा। क्या नेगेटिव हो के गाय भैंस को घर से भगाया? क्यों? ये भी तो नेगेटिविटी है। बारिश के मौसम में कई बार दूध निकाल रहे होंगे, गाय ने आपके बाल्टी में पैर रख के वो दूध पीने लायक नहीं रहा, लेकिन गाय के प्रति, दूध के प्रति कभी नेगेटिव हुए? मेरे दोस्त, कहां नेगेटिविटी नहीं है? अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको समझाता हूं। जिस भी आदमी के जेब में आज से पहले पैसे थे, हवाई जहाज में यात्रा करने के, और हवाई जहाज में यात्रा करना अपने आप में बड़ा प्राउड माना जाता है। माना जाता है कि नहीं माना जाता? एक आदमी का सपना होता है कि मैंने हवाई यात्रा की है। अरे मैं बोलता हूं सबसे बड़ी नेगेटिविटी तो वही है। जैसे ही हवाई जहाज में बैठते हैं, वो एक मैडम आती है और अनाउंस करती है, जब भी आपको सांस लेने में दिक्कत हो, कोई सांस में दिक्कत आएगी तो कहीं से मिल जाएगी। वो बोलती है कि 12,000 34,000 फीट पे सांस लेने में दिक्कत हो तो आपका मार्क्स सब कुछ आ जाएगा। किसी ने बोला ना उतरूंगा। फिर क्या बोलते हैं, आपातकालीन स्थिति में अगर उतारना पड़े, 2 द्वार इधर, 2 द्वार इधर, 2 द्वार इधर। आप जब किसी को प्लान देने जाते हो, बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, वो एयर होस्टेस जाते ही बताती है कि अगर आपातकालीन स्थिति में उतारना पड़े तो यहां से कूदना है। नेगेटिव हुए थे? और सुनो, फिर वो बोलते हैं आग लगने की स्थिति में या किसी दुर्घटना की स्थिति में अगर समुद्र में उतारना पड़े तो आपकी लाइफ जैकेट आपकी सीट के नीचे मिल जाएगी। किसी ने बोला ना बाबा ना, यहां हम नहीं बैठेंगे। हुए कभी नेगेटिव? आज तक हम लोगों ने हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे किस्से देखे। एयर का एक्सीडेंट देखा, ट्रेन का एक्सीडेंट देखा, जहां लोग इस धरती के ऊपर दोबारा जिंदा नहीं रह पाए, पता नहीं चला कहां गए। उसके बाद भी जिस आदमी के पास फ्लाइट का टिकट खरीदने की औकात थी, उसने टिकट खरीदा। जिसको ट्रेन में रिजर्वेशन मिलना था और पैसे थे, उसने ट्रेन का टिकट लिया। मुझे बताइए, ऐसी ऐसी नेगेटिविटी जहां पे जान जा सकती है, जब एक इंसान वहां नेगेटिव नहीं हो सकता तो यहां का जिंदगी बन सकती है। क्या यहां पे नेगेटिव होने का हमें हकदार है क्या? हमें कोई हक नहीं है आज के बाद यहां पे नेगेटिव होने का। क्योंकि दोस्तों था क्या, पैसे लगाने थे लगा दिए, और पैसे नहीं लगाए, प्रोडक्ट लिए आपकी जरूरत के अनुसार, आपको जो चाहिए था उसके अनुसार। और आपके 8,000 10,000 15,000 के प्रोडक्ट ने आपके घर में 50,000 लाख और 5-5 लाख रुपए का फायदा किया। और उसका फायदा क्या है आज मैं समझा रहा हूं। जब आपके हाथों से किसी को प्रोडक्ट दिया जाता है, यह मत सोचिए कि आपका क्या लेवल होगा, लेकिन सोच के देखिएगा हम लोग काम क्या करते हैं। हम वो काम करते हैं
देश के प्रधानमंत्री जी इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितनी ही ताकत लगाए, लेकिन फिर भी लोग बेरोजगारी का झंडा लेके बैठेंगे। बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, देखा है ना मेरे दोस्त। अगर आज के बाद कोई बोले कि मैं किसको ज्वाइन कराऊंगा, तो बोल देना जो प्रधानमंत्री के खिलाफ जो धरना दे रहे हैं कि बेरोजगार हूं, उसी को रोजगार देने के लिए असली पैसा। अरे धरना देने वालों की कमी नहीं है, सबको लाओ यहां पे, क्योंकि मेरे दोस्त हमें जिंदगी को आज के बाद समझना है, किसी के हाथों की कठपुतली नहीं बनना है। अब समझिएगा, थोड़ा दिमाग लगाना। आज तक देश में कभी कोई सरकार नहीं आई जो आपकी महंगाई खत्म करेगी। ये बात सच है कि हर दिन के साथ जब जब इंसान की सैलरी बढ़ेगी वैसे वैसे महंगाई बढ़ेगी। इसको ना कोई नजरअंदाज कर सकता था, ना कर पाएगा, और ना इसका कोई ऑप्शन है। मेरी बात से एग्री आप? देश में महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, मुझे बताओ। गलत। समस्या यहां है, ऑपरेशन यहां हो रहा है, कोई फायदा होगा? समस्या महंगाई नहीं है, समस्या कमाई है। जिसकी कमाई कम है वो बोलता है कि महंगाई है, और जिसकी कमाई बड़ी है वो कभी नहीं बोलता कि महंगाई है, क्योंकि वो महंगाई से ज्यादा कमाई कर रहा है। आप महंगाई पे अगर ध्यान दोगे तो महंगाई दिखेगी, लेकिन कमाई पे ध्यान दोगे तो कमाई दिखेगी। मेरे दोस्त, आज एसडीपीएस वेलनेस ने इस लायक बनाया है कि हम लोग दिल खोल के बस 3, 4, 5 साल तक मेहनत कर लेना। लोग बोलते हैं कि उसके बाद भी आप लोग, मुझे कई बार किसी ने सवाल किया कितना बड़ा नेटवर्क हो गया सर, उसके बाद भी आप लोग तो तकरीबन शो में जाते रहते हैं, यहां करते यहां करते जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं पैसे के लिए आपके सामने नहीं खड़ा, मैं किसी ऐसी चीज के लिए नहीं खड़ा हूं कि आप बहुत बड़े मोटिवेट हो जाएं, और मोटिवेट होने के बाद बहुत ज्यादा सेल भेजेंगे और हमें बहुत ज्यादा पैसा आएगा, क्योंकि वो तो भगवान की दया से आप सारे लोग कर ही रहे हैं, उसमें कोई कमी छोड़ भी नहीं रहे, बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन हमारा यहाँ पे आज 30 के 30 दिन दिल से इस काम से मोहब्बत करने के पीछे, आप लोगों के साथ काम करने के पीछे की वजह बताता हूं मैं क्या है। कि जब हमने शुरुआत की थी, यहाँ पे दिलीप सर को आपने सुना, इन्होंने क्या बताया, मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं हुआ करता, तो ये बात रियली है। कभी बस स्टैंड पे सोया करते थे, कभी रेलवे स्टेशन पे सोया करते थे, कभी ट्रेन की बोगी में सोया करते थे। लेकिन आज जब ये बोलते हैं कि मेरे पास बंगला है, तो मैं बताता हूं किसी और को खुशी हो या ना हो, हमें जरूर खुशी होती है। अगर आपके माध्यम से, आपके किए हुए काम की वजह से, अगर इस धरती के ऊपर किसी एक आदमी की जिंदगी का उद्धार हो गया, आपके किए हुए काम की वजह से किसी एक परिवार की जिंदगी बदल गई, तो ऊपर वाला आपको इंसान के रूप में पैदा करते हुए प्राउड फील करेगा कि मैंने इस इंसान को, इस आदमी को 2 पैरों पे उतार के कोई गलती नहीं की। अपने लिए तो सारे करते हैं, सब करते हैं, पेट भरते हैं, क्या नहीं करते मुझे बताओ। लेकिन कुछ काम आप इसलिए करना कि आपकी वजह से किसी की जिंदगी में रोशनी आए, आपकी वजह से किसी की घरों में रोशनी आए। राजीव सर ने यहां पे बताया, मेरे पास लास्ट जो गोल्ड की चीज थी उसको भी रख दिया, और इनकी मैडम ने इनका साथ दिया, और लास्ट जो गहना था उसको भी गिरवी रखने के लिए इनको परमिशन दिया। ऐसा ही बताया ना। लेकिन आज जब इन्होंने काम किया, दिलीप सर ने इनका साथ दिया, और आज मैं कह सकता हूं कि ये इस लायक हो गए कि तराजू में एक साइड में अगर मैडम को बैठा देंगे ना, तो उतना सोना खरीदने की औकात रखते हैं। है कि नहीं है मुझे बताओ। जब आपका प्लान दिया हुआ कोई इंसान, मेरी बात को समझना, जब आपका प्लान दिया हुआ, जब आपका फॉलो किया हुआ, जब आपका इस रास्ते पे साथ दिया हुआ कोई इंसान कल स्टेज पे आगे करोड़पति बनेगा, तो मैं आपको बता रहा हूं कि उसके मम्मी पापा से ज्यादा खुशी आपको ही होने वाली है। इस काम के लिए आपको काम करना है। लोग हमें बोलते हैं कि क्यों काम करते हो, तो मैं बताता हूं, यहां पे मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली नहीं जानता हूं, राइट। यहां पे ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनके साथ मैंने आज तक कभी कोई सेल्फी लेने का मौका नहीं मिला, राइट। ऐसे बहुत सारे लोग इस हॉल में अभी भी बैठे हैं जिनके साथ मैंने हाथ नहीं मिलाया है, सही बोल रहा हूं।
अगर कोई मुझे पूछता है कि क्या कमाया, तो मैं बोलता हूं कि मैंने पता है क्या कमाया। जिस आदमी के साथ मैंने हाथ नहीं मिलाया, जिस आदमी के साथ मैंने सेल्फी नहीं खिंचवाई, जिस आदमी को मैं पर्सनली जानता नहीं, जब हम हॉल में आते हैं तो वो भी हमारे नाम के नारे लगाते हैं, यह हमने कमाया यार। इससे ज्यादा क्या कमाएंगे मुझे बताओ? कमा देंगे क्या? हमने तो बहुत कमा लिया। एक साइकिल से इस इंडस्ट्री में आए थे। किससे आए थे? साइकिल। नई साइकिल नहीं खरीदी थी। मैं आपको सच बताऊं, अगर किसी को देखिए क्या होता है ना, हमारी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम क्या है, जब सारे लोग यहाँ पे आके बताते हैं कि मैं पुराने टाइम में गरीब था, मेरे पास तेल डालने के लिए पैसे नहीं थे, गाड़ी के लिए पैसे नहीं थे, तो जो नए लोग आते हैं ना, उनको लगता है सरेआम बेवकूफ बना रहे हैं। जैसे ही 15 मिनट हुई आदमी अमीर हो जाता है, गरीबी से शुरू करता है और अमीर हो जाता है। ऐसा नए लोगों को लगता ही, ऐसा हमें भी लगता था। लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि जब हमने शुरुआत करी थी, या हमारे एक साथी खड़े हुआ तेजवीर जी, ये मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, तो हम लोगों ने साइकिल पे घूमे, आगे पीछे बैठे, बताओ इससे ज्यादा मैं क्या भरोसा दिला सकता हूँ। हमारा एक साथी था जो बरेली पोस्टिंग जा रहा था, 400 रुपए में साइकिल दे दिया। जब 400 रुपए में साइकिल दे दिया, हम लोग मेरठ में घुमा करते थे प्लान देने के लिए, और उस साइकिल से सफर कहां तक पहुंचा कि आज ये यकीन था कि दोस्त एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन ये सच है कि एक ना एक दिन तो बहुत कुछ होगा। लेकिन लगातार लगे रहने से, आप जब कुआं खोदते हैं ना, तो पहले मिट्टी जब फावड़े से निकालते हैं तो पहले मिट्टी के अंदर पानी नहीं आता है। लगातार आप 100 फावड़े मिट्टी निकालते हैं, पानी नहीं आता है। 1 महीने लगे रहते हैं, पानी नहीं आता है। 3 महीने लगे रहते हैं, पानी नहीं आता है। लेकिन एक न एक दिन आता है कि पानी आता है। आता है कि नहीं आता? लेकिन आपको एक चीज बताना चाहता हूं, लास्ट वाले दिन जब वो अपनी मिट्टी निकाली थी और पानी निकाला था ना, उस मिट्टी का भी उतना ही योगदान है, पहले दिन जो निकाली थी उसका भी योगदान है। अगर पहले दिन वाली आप नहीं निकाली होती तो लास्ट वाली तक कैसे पहुंच पाते? समस्या नहीं है, प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। समस्या नहीं है, एक रास्ता है जिसके ऊपर हमें चलना है। दोस्त ये आया और लोगों में विश्वास था कि ऐसा होगा। असलियत वेलनेस का आगमन जिंदगी में हुआ, और आज इससे बड़ा मैं अचीवमेंट क्या बताऊं दोस्त, कि जहां पे एक साइकिल के साथ शुरुआत की थी, और मैं आपको बताऊं, मैं कई मीटिंगों में फिर बोलता हूं, आज फिर बोलता हूं कि जिंदगी में कितने भी बड़े बन जाना, जमीन आपके पैरों के नीचे ही रहनी चाहिए। आपकी जिंदगी में कभी घमंड नहीं आना चाहिए। और इसका जीता जागता उदाहरण मैं हूं। मैंने जब शुरुआत की थी तब भी मेरे पास एक साइकिल हुआ करती थी जिसके पास 2 सीट थी, और आज भी एक कार है जिसके अंदर 2 ही सीट है यार। बताइए घमंड आया कहीं? घमंड आया? अच्छा, आप किसी को लगेगा यार झूठ बोल रहा है, साइकिल नहीं हुआ करती थी। तो और फौजी आदमी के पास आज से 10-12 साल पहले क्या हुआ करता था? कौन सा हेलीकॉप्टर हुआ करता था? बता दो ना, आपके गांव में भी चाचा ताऊ मौसा कोई तो होगा, और नहीं तो मैं बता दूं हमारी जिंदगी क्या होती है उस टाइम। आज नहीं, 10-12 साल पहले एक साइकिल होती थी, और जब तक डबल हैं तब तो साफ गाड़ी चलाते हैं और पीछे मैडम बैठ जाती है, ऐसे ही होता नहीं। अच्छा, उससे पीछे जो कैरियर लगा रहता है उसकी भी एक कंडीशन है कि जब किसी की शादी नई होती है तो कैरियर का साइज थोड़ा छोटा होता है, और जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे कैरियर का साइज भी बढ़ता जाता है। आप लोगों ने बढ़ाया होगा ना। अच्छा, उसके बाद कुछ दिनों के बाद पहला लेवल हो जाता है। जब पहला लेवल हो जाता है तो साइकिल के पीछे आगे एक छोटी सीट लग जाती है। पहले लेवल को भी वही रख के चलना है। कई लोगों ने अपनी साइकिल के आगे एक छोटे वाली सीट लगाई होगी, लगाई है ना? बताइए किस किस ने लगाई है? अब इन सब का पहला लेवल हुआ। अब अगर उसी साइकिल पे दूसरा लेवल करना है तो मैंने कई को देखा, एक साइकिल के डंडे पे छोटी सीट के पीछे दूसरी छोटी सीट। ऐसी सच्चाई तो नहीं। अब आप बोलोगे आप कैसे जानते हो, हमने भी यही किया। लेकिन उस जिंदगी से शुरुआत हो के दोस्त, इससे बड़ा अचीवमेंट पैसे वाला बन गया। कौन सी बड़ी बात है यार?
एक गरीब और मिडिल क्लास आदमी जहां पे एक नई साइकिल लेने की हैसियत नहीं थी, आज एसएलके वेलनेस का आशीर्वाद से 150 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियों का काफिला है साथ। और एक काफिला नहीं है, हिंदुस्तान की कोई सिंगल कंपनी नहीं है जिसमें आज साल में 150 लग्जरी गाड़ी आई है। सिर्फ एक है जिसका नाम एसएलके वेलनेस है। लोग तड़पते हैं, लोग रोते हैं, लोग परेशान हैं किसी ऐसी कंपनी के लिए जहां पे माथा टेके और उद्धार हो जाए। लेकिन हम लोग किस्मत वाले हैं कि हमें माथा टेकने का मौका भी मिल गया और उद्धार भी हो गया। लोग बोलते आते नहीं। मैं आपको बताता हूं, सबसे ज्यादा धन्यवाद उस आदमी का देना जो लोग आपके साथ नहीं आ रहे हैं। पूछो क्यों? क्योंकि देखिए, जब आप अमीर बन जाओगे, आपके पास जैगुआर आ जाएगी, आप लोगों को जाके बोलोगे कि मेरे पास साइकिल हुआ करती थी, बाइक हुआ करती थी, लोग बोलते चल झूठ बोल रहा है, हमें मिले क्या बिल्कुल, बोलते हैं ना। तो जो आपका बचपन का आदमी है जिसने आपको नकारा और जिसने बोला तू नहीं कर पाएगा, जब कर ले तो बता देना, उसको पकड़ के लाना और बता इसको मेरे पास क्या था। अरे लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन उसकी बात पक्का मानेंगे जिसने आपको नकारा था, और वो बोलेगा हाँ यार था तो ऐसा ही। क्योंकि ये सिलसिला अलग नहीं है, सबके साथ एक जैसा ही है। जब आप लोगों के पास जाते हैं तो आप बोलते होंगे मेरे अपलाइन के पास ऑडी आ गई, BMW आ गई, मर्सिडीज जगुआर आ गई, तो लोग क्या बोलते हैं? पहले तू ले ले फिर आ जाना। क्या बोलते बोलो? आप बोल के बताओ। पहले तू ले ले फिर। अरे उस साले बेवकूफ को कौन बताए कि जब हम जगुआर ले लेंगे तो हम तेरे पास थोड़े आएंगे, तू हमारे पास टिकट लेके आएगा। जगुआर लेके भी हम वहीं जाएंगे क्या? तो टिकट लेके आएगा और ऐसे बोलेगा प्लीज सेल्फी, एक सेल्फी दे दो, और हम बोलेंगे अभी थोड़े पीछे। मेरे दोस्त, यहाँ का सिलसिला नहीं है, सब जगह ऐसे ही होता है। इस दुनिया के अंदर जब आप कामयाब होने के प्रोसेस पे चलते हैं ना, तो स्ट्रगल होता है और आपको सबके सामने दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, और ऐसी हमें नहीं, दुनिया के हर आदमी को खानी पड़ती है। आपको मैं बताता हूं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर, क्रिकेट की टीम में, फुटबॉल की टीम के अंदर, जब कोई लड़की और लड़का बॉलीवुड के अंदर हीरो और हीरोइन बनने के लिए जाता है, तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर के घर पर धक्के खाता है कि साहब एक मौका दीजिएगा, हमें एक मूवी में एक छोटा सा सीन दीजिएगा, हम हीरो बनना चाहते हैं, हीरोइन बनना चाहते हैं। लेकिन अगर गलती से डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने एक मौका दिया और वो मूवी सुपरहिट हो जाती है, तो उसके बाद सीन चेंज होता है, और सीन ऐसा चेंज होता है कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उसके पीछे पीछे ढूंढते हैं, मैडम एक मौका दीजिएगा। हीरो को बोलते हैं सर एक मौका दीजिएगा, हम भी आपके साथ एक मूवी और करना चाहते हैं। पहले ये पूछता था, अब ये पूछेगा, भागता है। ये संसार का नियम है, और इस परिवर्तन को लाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लोग क्या बोलेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, और इतना कमिटमेंट करना, जब भी कोई लोग नकारे ना, उसके नाम के 250 ग्राम लड्डू अपनी डायरी में लिख लेना। जब भी कुछ बनेगा, टीम वालों को लड्डू खिलाए या ना खिलाए, उसको पक्का खिलाएंगे, और जब उसको खिलाते हैं तो बड़ा मजा आता है। पता कैसे? क्योंकि देखिए, वो आदमी आपकी सफलता में खुश नहीं है, जा नहीं रहा अंदर, खुश हो खा, फिर खुश हो खा। और ये बोला तेरी वजह से आई, वो बोलेगा मेरी वजह से कैसे? बोला अगर तूने मुझे नकारा नहीं होता तो मैं कमजोर हो जाता, मैं घर बैठ सकता था, लेकिन तूने मुझे नकारा, इसलिए मुझे हिम्मत आई, और आज मैंने तुझे करके दिखाने के लिए यहां तक पहुंच पाया हूं। जब जब कोई नकारे, जब जब कोई दुत्कारे, तब तक हिम्मत को मजबूत बनाना, क्योंकि मजबूत बनाने के लिए क्या चाहिए? एक मजबूत प्लेटफॉर्म चाहिए, है या नहीं है मुझे बताओ। अरे जो प्लेटफॉर्म मुझे यहाँ पहुंचा सकता है, राहुल जी को यहाँ पहुंचा सकता है, छोटी सी उम्र में, ठीक से गाड़ी नहीं आई होगी, दो गाड़ी आ गई, गाड़ी नहीं लग्जरी गाड़ी, दो ऑडी लेनी, बताओ। राजीव जी को देखो BMW नहीं, 5 सीरीज नहीं,
दिलीप चौबे जी को देखो, सारे बैंकों में गए फाइल लेके, और सारे बैंकों ने मना किया, हम लोन नहीं देंगे। बोला क्यों? बोला आपके पास तो बाइक भी नहीं है। तो बोला लेता कहां से, मेरी हैसियत ही नहीं थी। तो बोला कुछ तो होगा। बोला जो है वो सामने खड़ा। फिर भी बैंक वाले में दूसरे में गए, इन्होंने मेरे पास आके बोला सारे बैंकों ने मना कर दिया। मैंने कहा बैंकों को जाने दो साइड में, बैंक ने मना किया है, स्लीपर्स वेलनेस ने, और हमने मना थोड़े किया। और ये रिकॉर्ड बना कि स्लीपर्स वेलनेस की पहली कैश में गाड़ी अगर आई है तो वो आपके अपलाइन की आई है, कैश में। अब तो बैंक वाले भी पीछे पीछे घूमते हैं, लोन ले लो। बोला क्यों? बोला आपका ट्रैक ठीक हो गया। अरे जब ट्रैक ठीक हो जाए तो कोई भी लोन दे देगा। हिम्मत है तो खराब ट्रैक वाले को देके दिखा। सब लोन देते हैं किसको? ट्रैक सही है, जिसका ट्रैक ठीक होता है, जिसकी हैसियत अच्छी होती है, जिसके अकाउंट में बैलेंस मेंटेन होता है। लेकिन स्लीपर्स वेलनेस उसको भी पैसे देती है जिसके अकाउंट में पैसा नहीं होता, जिसका ट्रैक कैसा था कोई मतलब नहीं है, जिसका क्या पास्ट था क्या फ्यूचर है, बस ये बोलता है कि बनाना क्या चाहता है, बस ये बता। उसको स्लीपर्स वेलनेस ऐसा देता है। तो आज के बाद दोस्त, मैं साक्षात आपके सामने हूं, जैसा हूं वैसा मैंने बताने की कोशिश की है। आज तकरीबन 200 से ज्यादा करोड़पति हमारी टीम में है। आज लग्जरी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। आज कहते हुए दूसरी कंपनी वाले भी लोग भी आज AWPL का नाम लेते हुए प्राउड फील करते हैं, और वो बोलते हैं सर आपको बड़ी अच्छी कंपनी मिल गई। हमने बोला हमने पिछले दिनों में अच्छे काम किए थे इसलिए अच्छी होगी। दोस्त, मैं आज यहाँ पे पहुंचा और मैं आज आपको विश्वास यकीन दिला के जाता हूं, लगातार लगे रहना, कभी पीछे मत झुक जाना। सर ये लड़ाई है आपके परिवार के लिए, ये लड़ाई अपने आप के लिए, ये लड़ाई है समाज के लिए, ये लड़ाई आपके गांव अपने देश के लिए, जो कि हमें पूरी दमदारी से लड़नी है। लड़ाई में साथ देने के लिए साथ चाहिए था, हमें बैक सपोर्ट पूरा मिला है। अब हमें इतिहास इस शो के बाद जाने के बाद ऐसा इतिहास बनाना है, ऐसा इतिहास बनाना है कि पूरे हिंदुस्तान के लोग देखेंगे वाह क्या कमाल कर दिया यार। करने के लिए तैयार है दोस्तों? करने के लिए तैयार है? आज हमारा सौभाग्य वाला दिन थोड़ा सा बचा हुआ है। कुछ समय बाद आपको इतना आशीर्वाद आज मिलने वाला है जिनकी शायद आप लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी। आप लोगों ने इतना साथ दिया, इतना प्यार दिया, इतना हो हल्ला मचाया, उसके लिए मैं तो बोलता हूं कि इतना एनर्जेटिक शो मैंने आज तक मेरी लाइफ में नहीं देखा। मैं आपको जितना धन्यवाद दूं उतना कम है। थैंक यू वेरी मच, लव यू। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, ऐसे ही कामयाब मिलते रहे। आपका हमारा साथ था तो एक दिन हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर झंडा गाड़ के रखेंगे। तैयार है? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां हो जाए फॉर आवर रॉयल इन्वेस्टर एवरीवन।